Hello everyone, my name is Khushi and today I will teach you how to balance a reaction. सबसे पहले हम एक रिएक्शन देखेंगे और उसको पहले ही देखेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव प्रोडक्ट जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब ये तो है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, वो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे कि जिंक है, ठीक है, जिंक कितने हैं, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सल्फर है, और सल्फर कितने नंबर है, 1 है। देन फोर्थ इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है। सेम हम उसी तरह राइट हैंड साइड देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जिंक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है। सल्फर यहाँ कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ है उतने ही सेम इस तरफ है। तो मतलब जो ये रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, अब हम वो देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आयरन प्लस H2O गिव प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो जैसे कि आयरन है, ये यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन है, ये 2 है। ऑक्सीजन है, ये 1 है। ठीक है, सेम ऐसे हम राइट हैंड साइड देखेंगे। आयरन है, वो 3 है। हाइड्रोजन है, वो 2 है। एंड ऑक्सीजन है, वो 4 है। ठीक है, अभी देखो यहाँ आयरन 1 है, यहाँ 3 है, ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर 3 है। नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरफ 3 है तो हमें बैलेंस करना है, तो इस तरफ हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात? तो 3Fe हो गया इस तरफ, प्लस H2O, तो ये क्या हो गया, Fe3O4 प्लस H2। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी आयरन कितने, 3 है, यहाँ पर भी कितने हो गए, अब 3 हो गए। तो आयरन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये अभी पार्शियली बैलेंस्ड हुई है, कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन ये नहीं है अभी। अब नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी 2, मतलब ये तो बैलेंस है। फिर बच गया हमारा ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 1 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर है, उसको हमें बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले 3Fe प्लस, यहाँ देखो H2O, H2 ऐसे लिखा। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और इस तरफ ऑक्सीजन 4 है। तो 4 बनाने के लिए इस पूरी टर्म को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ देखो इस तरफ ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया, और इस तरफ भी ऑक्सीजन क्या है हमारा, 4 है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ क्या हो गया, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया एंड ऑक्सीजन भी, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ तो क्या है, 2 ही है, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, है ना। तो ये भी हमारी अभी कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई। तो थर्ड स्टेप जो, मतलब इसके बाद जो स्टेप आता है वो क्या होगा, आयरन तो ऐसे ही होगा, प्लस 4H2O, ये भी ऐसे ही रहेगा। इस तरफ देखो Fe3O4, यहाँ तक सब सही है। आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, बट यहाँ देखो क्या हो गया, H2 है बट यहाँ 8 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। 3Fe 8H2 8H2O4 एंड O4। ठीक है, तो ये हमारी है कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं।